पहला स्तंभ है कि आप डेयरी खोलना चाह रहे हैं तो आपको पशु का सिलेक्शन करना आना होगा, मतलब ब्रीड सिलेक्शन सबसे ज़्यादा मैटर करता है। दूसरा, जिस ब्रीड को आप सेलेक्ट किए हैं उसका आवास प्रॉपर होना चाहिए। अगर आवास उसको उस ढंग से नहीं मिलता है, आप बहुत बढ़िया फ्रीजियन HF गाय खरीद के लेके आए हैं और उस हिसाब से उसको स्पेस नहीं दिए, गाय स्ट्रेस में आ गई, दूध नहीं देगी। और जो है एक पशु को रहने के लिए कितना जगह चाहिए, एक बाछी को कितना चाहिए, एक गाय को कितना चाहिए, एक गाभिन गाय को कितना चाहिए, है ना। इन सब के लिए वैज्ञानिक पैमाना बनाया गया है। हम बस पशु पाल रहे हैं, ये नाम है कि हाँ पशु पाल रहे हैं, लेकिन जब आप इसको बृहत रूप में ले जाइएगा तो इन चारों स्तंभ पे ध्यान देना होगा कि पहला तो ब्रीड सिलेक्शन बढ़िया हो, दूसरा नस्ल आवाज का भी आपको देखना पड़ेगा, तीसरा कि जिस पशु को आप रखे हैं उसका समय से वैक्सीनेशन और समय से डीवॉर्मिंग का मतलब समझ में आ रहा है। डीवॉर्मिंग मतलब समय से उसको कीड़ा का दवा दे देना और समय से उसको हर वैक्सीन लग जाना चाहिए, है ना। वैक्सीन का मतलब समझ रहे हैं, टीका। हाँ, अगर आप एक दो पशु पाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कहीं से कुछ दिक्कत नहीं आता। लेकिन अगर आप डेयरी खोलना चाह रहे हैं तो अगर समय से वैक्सीन नहीं कराए, अगर एक भी पशु आपका जो है एक भी पशु जो है संक्रमित बीमारी, छुआछूत की बीमारी से संक्रमित हुआ तो आपका डेयरी कब धराशायी हो जाएगा आपको पता भी। वर्ष भर आपके पशु को हरा चारा कैसे अवेलेबल होगा? आपके पास ये पूरी व्यवस्था होनी चाहिए कि हमारे पशु को वर्ष भर हरा चारा कैसे अवेलेबल होगा, कौन सा चारा कब लगाएंगे, कितना बीज लगेगा, कितना दिन में कटेगा, फिर नेक्स्ट चारा कब लगाएंगे, पूरा क्रॉपिंग सिस्टम आपके पास होना चाहिए, है ना। ये डेयरी चलाने के लिए तीसरा स्तंभ है। और चौथा और आखिरी स्तंभ कि इतना मेहनत अगर आप कर लिए कि समय से डीवॉर्मिंग करा दिए, समय से वैक्सीनेशन करा दिए, आवास बढ़िया कर लिए, पशुओं का सिलेक्शन बढ़िया कर लिए, वर्ष भर हरा चारा का प्लान है आपके पास, खूब बढ़िया कर लिए, लेकिन आपके पास मार्केटिंग का ज्ञान नहीं है कि मतलब हमारा जो दूध, जो भी प्रोडक्ट डेयरी से निकल रहा है, डेयरी से क्या निकलेगा? दूध निकलेगा। तो दूध का अगर आप मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं तो सब करना व्यर्थ हो गया, है ना। अगर आप अपने दूध को अच्छे कीमत पे नहीं बेच पा रहे हैं तो ये तीनों स्तंभ अपने आप धराशायी हो जाएगा, है ना। तो इतना मेहनत करने के बाद अगर आपको मार्केटिंग नहीं आ रहा है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, पटना में एक